नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अगर दोस्तों आप इस साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और इसको लाइक भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम कक्षा जो 10 के हैं, विज्ञान के हैं, इसमें प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के वो पहले वीडियो देख लीजिए और आपके सभी जो अध्याय हैं किताब के साइंस के वो इसमें डले हैं, तो आप उनके ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 26 नंबर को स्टार्ट करते हैं। तारों में से एक तार को जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो कहलाता है विद्युतमय तार। वो क्या है? विद्युतमय तार, मतलब विद्युत युक्त तार। अगला है, जिस पर काला आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं अपन? वो कहते हैं उदासीन तार। तो उसमें भर दीजिएगा दोस्तों आप उदासीन तार भर दीजिए। प्रश्न क्रमांक आपका 28 नंबर का है। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है, काला और लाल दोनों तारों के बीच का विभवांतर कैसा होता है? तो ये होता है आपका 220 वोल्ट का। कितना? 220 वोल्ट। प्रश्न क्रमांक जो आपका 29 नंबर का है, कौन परिपथ तथा साधित्र को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है? तो दोस्तों ये बचाता है आपका फ्यूज तार। इसमें क्या भरना है आपको? फ्यूज तार भरना है। प्रश्न क्रमांक 30 नंबर का है, जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो डॉट डॉट हो सकता है। तो दोस्तों क्या हो सकता है? अतिभारण हो सकता है। क्या हो सकता है? अतिभारण हो सकता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 31 नंबर का देखते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे डॉट डॉट कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? लघु पथन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु पथन। प्रश्न क्रमांक 32, फ्यूजों में होने वाला डॉट डॉट फ्यूज को पिघला देता है। तो दोस्तों ये है जूल तापन। क्या है इसमें भरना है आपको? जूल तापन। प्रश्न क्रमांक 33 नंबर है, दिक्सूची एक डॉट डॉट होता है। तो दोस्तों क्या होता है? एक छोटा चुंबक होता है। दोस्तों क्या होता है? छोटा चुंबक। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर, किसी चुंबक के चारों ओर एक डॉट डॉट होता है। क्या होता है? ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 35 नंबर है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? विद्युत जनित्र। इसमें क्या भरना है आपको? विद्युत जनित्र। प्रश्न क्रमांक 36 नंबर है, विद्युत चुंबक में क्रोड होता है। तो दोस्तों कैसा होता है? नर्म लोहे का। तो इसमें भरना है आपको नर्म लोहा। तो इसमें नर्म लोहा भरें। 37 नंबर का जो है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह डॉट डॉट के आधार पर कार्य करता है। तो ये करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो इसमें क्या भरना है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर का दोस्तों। तो 38 नंबर प्रश्न कहता है कि हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति डॉट डॉट पर प्राप्त होती है। तो हमें घरों में जो विद्युत शक्ति है वो कहाँ पे प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है हमें 220 वोल्ट की। कितने की है? 220 वोल्ट की। मतलब हमारे जितने भी उपकरण घर में लगे हैं वो 220 वोल्ट आपका विद्युत की शक्ति को सहन कर सकता है। अगला है, प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति की आवृत्ति होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। प्रश्न क्रमांक 40 नंबर का है, तीसरा तार भू संपर्क तार होता है जिस पर डॉट डॉट होता है। तो दोस्तों उस पर क्या होता है? हरा विद्युत आवरण। क्या होता है? हरा विद्युत आवरण। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 41 नंबर का है। 41 कहता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है। यहाँ क्या लिखना है? कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है? जनित्र कहलाती है। तो इसमें आपको क्या भरना है? जनित्र भरना है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 42 है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान डॉट डॉट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें भरना है आपको बहुत कम। इसमें क्या लिखना है? बहुत कम। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर का,
किस नियम को डॉट डॉट कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। किस नियम को कॉर्क स्क्रू का नियम कहते हैं? तो ये कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, मतलब दक्षिण दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम अथवा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। प्रश्न क्रमांक आपका 44 नंबर का है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? ये करता है विद्युत धारा की दिशा को। तो इसमें क्या भरना है? विद्युत धारा की दिशा। प्रश्न क्रमांक 45 है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगुलियों को डॉट डॉट प्रदर्शित करता है। तो अंगुलियां किसको प्रदर्शित करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसमें क्या भरना है आपको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। प्रश्न क्रमांक आपका 46 है। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस और मैग्नेटिक रिजोनेंस और इंडिकेशन, या अथवा आप इसमें भर लें चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। अगला है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। अगला प्रश्न है 47। नर्म लोहे क्रोड तथा कुंडली दोनों को डॉट डॉट कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं आर्मेचर। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्मेचर बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 48 है। वह उपकरण डॉट डॉट जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है वो कहलाता है आपका जनित्र। जनित्र मतलब जनरेटर। तो इसमें आपको क्या भरना है? जनित्र भरना है। प्रश्न क्रमांक 49 नंबर का है। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं डॉट डॉट। तो उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर का। 50 नंबर का प्रश्न है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा हर सेकंड अपनी दिशा बदलती है। तो ये है आपकी 1/10। कितनी है? 1/10। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो डिस्कस कर लिए हैं और ये है अपना साइंस गैलेक्सी चैनल। और आप ये है आपका संपर्क नंबर, तो आप इस पर संपर्क भी कर सकते हैं और आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये जो प्रश्न आपको दिया है ना, ये आपका दोस्तों 50 नंबर का, इसमें का भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा हर सेकंड अपनी दिशा बदलती है। तो दोस्तों इसको आपको भरना 1/100। क्या भरना है? 1/100 भरना है, जो आपको 1/10 बोला गया था। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। तो चलिए दोस्तों आप अपने तैयारी करते रहिए और भी जो वीडियो डले हुए हैं उनको भी देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।